गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे ट्रायंगल का। उससे पहले हम लोगों ने पीछे के एग्जाम्पल्स फिफ्थ है ना थ्योरम्स सॉल्व की थी। तो एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ और सिक्स सेम ही है। इसमें क्या था? फिफ्थ में ये था, कोई ट्रायंगल ए बी सी था। इसमें हम जो बाइसेक्ट करते थे बी और सी को, है ना, वो इंटरनली था। आपने देखा इंटरनली एंगल बी को बाइसेक्ट किया जाता था और एंगल सी को, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे बी पॉइंट पे, है ना। तो इस तरह से हमें जो प्रूव करना था 90 प्लस ए बाई टू, और इसमें है 90 माइनस ए बाई टू। लेकिन फ़र्क क्या है? इसमें हम एक्सटर्नली जब बी साइड ए बी साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं डी तक और ए सी को ई तक, तो हम जो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो सी बी डी को बाइसेक्ट करते हैं इसमें, यानी कि एक्सटर्नली बाहर की तरफ, और ई सी बी को बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, है ना। तो ये बाहर की तरफ जो एंगल है हमें वो फाइंड करना है, और इसमें क्या था? इंटरनली ट्रायंगल के अंदर की तरफ, और कुछ नहीं था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी थी। अब और उसको हमने बोथ साइड 1/2 से डिवाइड कर दिया था। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो इक्वली करते हैं, है ना, जिससे उस पे रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। तो देखो हमने इसमें भी क्या किया था, 1/2 से डिवाइड कर दिया था। तो देखिए 1/2 से जब हम इसको इस तरफ डिवाइड करेंगे तो इसमें जितने भी टर्म है वो सभी डिवाइड होंगे, है ना। जैसे a/2 भी होगा, b/2 भी होगा, c/2, ये सभी डिवाइड हो गए। अब देखो a/2 हमारा कहाँ पे है? इस रिजल्ट में है, तो a/2 को हम इस रिजल्ट में यूज कर लेंगे जाके। बाकी हम b/2 को क्या लिख सकते हैं? b/2 को o बी सी लिख सकते हैं और c/2 को ओ सी बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं। ओके, ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। अब देखिए a/2 जो हमारा बचा था वो रिजल्ट हमारा कहाँ आ गया था? देखिए यहाँ पे आ गया, है ना। इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू निकालने के बाद अब हम इस पूरे ट्रायंगल को ले लेते हैं, है ना, और इससे हम ओ बी सी बी ओ सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें क्या है? प्रूव में करनी है। तो जस्ट इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा। ये कोई ट्रायंगल है ना। दी साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी और ए सी को हमने प्रोड्यूस किया डी और ई तक, और उसके बाद डी एंड, है ना, द बाई सेक्टर ऑफ। अब हम देखो इसमें बाई सेक्टर किसके थे? उसमें थे बी और सी के, और इसमें हमारा जो बाई सेक्टर है वो किसका है? सी बी डी का, सी बी डी का, है ना, या डी बी सी का। और इसी तरह से इसमें जो बाई सेक्टर है ई सी बी का, ये देखिए बाहर वालों का, और जो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। तो अब हमें जो एंगल फाइंड करना है, जो प्रूफ में लाना, बी ओ सी, है ना। बी ओ सी उसमें भी था, इसमें इंटरनली था, और इसमें देखिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल के एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, है ना। तो बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस a/2, ये प्रूव करना है। तो देखिए सिंपल है, बिल्कुल उसी की थ्योरी है, ये भी उसी की तरह ही हमें प्रूव करना है, थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए सॉल्व सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया, ये आ गया हमारा डी, है ना, और ये हो गया, आगे बढ़ाया तो ये हो गया हमारा ई। और ये देखिए ये बाइसेक्ट करता है सी, या डी बी सी बाइसेक्ट किया, ये देखिए, है ना, यहाँ था, आगे तक खींचा, और इसी तरह से ई सी बी ये बाइसेक्ट किया। तो ये दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पे, है ना। तो अब देखिए बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे सेम हो गए, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए। अब देखिए हम कह सकते हैं कि ए बी और डी बी स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये पूरा एंगल 180 की इक्वल होगा। तो हम इस पूरे ट्रायंगल को क्या, ट्रायंगल के एंगल को बी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180, प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। ओके, इसी तरह से अब हम देखेंगे कि इसमें बाइसेक्टर की बात हो रही, तो बाइसेक्टर की बात होगी तो अब हम इसको बोथ साइड 1/2 से डिवाइड करेंगे। जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारा बी भी डिवाइड होगा और डी बी सी भी डिवाइड होगा। तो देखिए, है ना, तो 1/2 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसमें इसमें भी होगा, और इधर इस साइड में 180 में भी होगा। तो ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? b/2, और इसको लिख सकते हैं एंगल डी बी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180/2। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया? b/2, ये b/2 हो गया। अब देखिए ये बाई सेक्टर की बात हो रही, तो बाई सेक्टर में हम चाहो तो डी बी ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन डी बी ओ लिखने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हमें प्रूव में ये वाले एंगल फाइंड करने हैं, ये वाले एंगल फाइंड करने हैं, और इसको हमें निकालना है इन दोनों को फाइंड करने के बाद। तो हम इसको लिखेंगे डी बी सी को ओ बी सी। तो देखिए प्लस एंगल डी/2 को क्या लिख सकते हैं?
डी बी सी बाई टू को हम ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे इस तरफ वाली साइड को। तो देखिए ना, ये हो जाएगा ए सी ई बी द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखिए ये एंगल और ये पूरा 180 का हो जाएगा। एंगल सी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180। वो ही काम करेंगे जो इसमें किया था, यानी कि 1/2 से इस साइड को और इस साइड को डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, c/2 प्लस इसको c/2 और इसको लिख सकते हैं एंगल ई सी बी बाई 2 इज इक्वल टू 180, है ना। अब देखिए ई सी बी बाई 2, ई सी बी बाई 2 यानी कि ये एंगल हम लिख सकते हैं इसको, ई सी बी बाई 2 यानी कि ओ सी बी लिख सकते हैं इसको। तो एंगल c/2 प्लस हो जाएगा ओ सी बी अपॉन ये, हम इसको भी 2 से करेंगे तो ये 90। अब हम चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ओ सी बी इज इक्वल टू 90 और ये इधर आएगा c/2 माइनस के एंगल c/2। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसको भी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 माइनस एंगल b/2। ओके, अब आप देखिए, है ना। अब हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, ये एंगल फाइंड कर लिया, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, यानी कि ये प्रूफ में भी है ना। तो अब हम इसी पूरे ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल आपका हो गया बी ओ सी, है ना। बी ओ सी में अब तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है, वी नो दैट, एंड है ना। तो क्योंकि थ्योरम फर्स्ट से, तो देखिए ये हो जाएगा ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें पता है क्या है, ये देखिए ये और ये, इनकी वैल्यू लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा 90 माइनस b/2, ओके, प्लस ओ सी बी क्या है 90 माइनस c/2, है ना, और प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। अब हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करिए, 90 प्लस 90 कितना हुआ 180, है ना, माइनस b/2 और माइनस c/2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ओके, अब देखिए 180 इधर प्लस का और इधर भी प्लस का, इस साइड में भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें, जब कैंसिल हो गया तो हम माइनस साइन बाहर ले लें और इसको b/2 प्लस एंगल c/2 और प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, है ना, ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा क्या नाम 0, है ना। अब हम अगर एंगल बी ओ सी निकालें तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा b/2 प्लस c/2 हो गया, b/2 प्लस c/2 हो गया इधर, है ना, ये आ गया। अब देखिए अब हम क्या करें कि इसमें बी ओ सी, और देखिए 1/2 अगर हम बाहर ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हम एक काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 लाना है। 90 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक बार एंगल a/2 प्लस कर दो अपनी तरफ से, है ना, और एक बार माइनस कर दो a/2। तो देखिए इससे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद ये ऊपर वाला ही टर्म आ जाएगा, है ना। बस हमें अपना काम निकालने के लिए ये करना पड़ रहा। तो देखिए अगर हम इसको अब अरेंज करेंगे तो 1/2 तो इधर आ गया, और देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए, अंदर ले लिया एंगल ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी, और ये देखिए ये माइनस बाहर ही रहा, है ना। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आपको पता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये किस प्रॉपर्टी से होता था, ये था आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट। तो देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये आपको थ्योरम फर्स्ट थी, जिसमें क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता था 180 होता था। तो इसके प्लेस पे हम 180 लिख सकते हैं। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 और माइनस a/2, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कैंसिल करिए, 2 1 जा 2
और ये देखिए 90 टाइम्स चला गया, तो एंगल बी ओ सी इजिकल टू 90 माइनस ए बाई टू, है ना। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे, है ना, और एक दो बार करेंगे तो आपको ये अब एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर है 9। इन ए ट्रायंगल ए बी सी बी इज ग्रेटर देन सी। किसी ट्रायंगल को आपको बनाना है जिसमें आप देखेंगे कि बी जो एंगल है वो हमारा सी से एंगल सी से ग्रेटर देन एंगल सी से बड़ा है। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, है ना, ये आप जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझेंगे, है ना। अब आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, 9th के अकॉर्डिंग। तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ए ई इज द बाइसेक्टर। ए ई क्या है? बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। देख लो किसकी बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, एंगल बी ओ सी। देन प्रूव दैट डी ए सी इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस सी। अब देखिए कोई ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसमें देखिए एंगल बी इज ग्रेटर देन सी लिखा है, यानी कि बी अगर हमारा 90 या 60 या 70 है तो ये सी हमारा उससे कम होगा, 50 40, है ना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए ए डी परपेंडिकुलर बी सी, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डाला, है ना, किस पे? बी सी पे, तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए ई बाई सेक्टर ऑफ बी ए सी, एंगल बी ए सी का बाई सेक्टर क्या है? ए ई। बाई सेक्टर का मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है? इक्वल है ना, तभी तो बाई सेक्टर हुआ। अब आप देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम एंगल बी की वैल्यू निकाल लें, एंगल सी की वैल्यू निकाल लें, और देखिए प्रूफ में क्या है? बी माइनस सी है, तो अगर हम बी में से सी माइनस कर दें, क्यों? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, है ना। तो देखिए अगर हम लेके चलें इस वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल बी ए डी, इसकी बात हो रही बी ए डी की, और ये देखिए परपेंडिकुलर है इसलिए ये क्या है? 90 डिग्री का। एंगल बी डी ए कितना है? 90 डिग्री, ये देखिए, है ना, 90 डिग्री है। तो अगर हम इन तीनों एंगलों का सम करेंगे तो 180 हो जाएगा। और हमने आपसे जब थ्योरम फर्स्ट कराई थी तो कुछ रिजल्ट थे, आपको बताए थे कि एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो बाकी दो एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री ही होता है। अगर हम इसको मतलब डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो देखिए आपसे कहा था कि आप लोग इसको क्या नाम लर्न भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, है ना। वैसे समझने वाली चीज़ है। देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या था? थ्योरम नंबर फर्स्ट में था, ये सब रिजल्ट आपके देखिए, इन ए राइट एंगल, अगर कोई राइट एंगल होता है तो उसके सम ऑफ टू एक्यूट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखिए अगर ये राइट एंगल है तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल आपका हो जाएगा ये आपका बी ए डी इजिकल टू 90 डिग्री। अगर हम एंगल बी निकालें यहाँ से, एंगल बी इजिकल टू हो गया आपका 90 माइनस एंगल बी ए डी। ओके, तो ये आपका होगा इक्वेशन नंबर आपका, है ना। इसको चाहो 1 डाल दो और इसको ऊपर वाले को 1 डाल दो, है ना। ये देखिए ये अभी हमने बताया था बाइसेक्टर था इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और इसको हमने डाल दिया 2। अब सिमिलरली हम इसी तरह से इस तरफ देखेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, और ये तो बाइसेक्टर है ही, और ये क्या है आपका? 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है तो बाकी ये दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो देखिए आपका हो गया एंगल आपका, ये हो गया सी ए डी, है ना, सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी कह लो, या हम एंगल सी भी कह सकते हैं इसको, इजिकल टू 90। और एंगल ए सी डी इसको हम सी भी लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल सी ए डी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, या हम इसको एंगल सी भी कह दें, तो एंगल सी इजिकल टू 90 माइनस एंगल सी ए डी। अब हम इसको इनमें से किसी को भी इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हमारे प्रूफ में बी माइनस सी है और यहाँ पे भी दे रखा है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो बड़े में से ही तो छोटा माइनस करते हैं। तो अगर हम बी में से सी माइनस कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी माइनस एंगल सी इजिकल टू, देखिए एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस बी ए डी, है ना, और देखिए माइनस, है ना, माइनस हो गया 90 माइनस एंगल सी ए डी, है ना, ये हो गया। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 90 माइनस एंगल बी ए डी माइनस 90 प्लस, है ना, एंगल माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंगल देखिए सी ए
आपका हो गया एंगल, ये वाला एंगल हो गया आपका एंगल CAD। ओके, यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से समझना है। 90 से देखिए 90 कैंसिल हो गया, और ये देखिए प्लस का है तो इसको हमने आगे ले लिया, एंगल CAD माइनस एंगल BAD, है ना। अब आप देखिए CAD को हम क्या लिख सकते हैं, CAD को हम लिख सकते हैं CAE, एंगल CAE प्लस, इसको हम CAE और DAE प्लस DAE, ध्यान से देखो CAD को यही लिख सकते हैं, लिख लिया, माइनस। अब उसके बाद देखिए BAD को क्या लिख सकते हैं, BAD को हम ये लिख सकते हैं, अगर हम BAE में से, है ना, BAE में से अगर हम EAD माइनस कर दें तो BAD के इक्वल हो जाएगा। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं BAE, उसमें से हमने किसको माइनस किया, माइनस DAE को, एंगल DAE को माइनस किया। तो देखिए BAE में से एंगल DAE को माइनस किया तो यही तो बचेगा, और यही हमने लिख दिया इसको, इसके बराबर हो गया। अब आप देखिए, अब आप इसको सॉल्व करिए, है ना। अब देखिए BAE, है ना, और CAE, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये बाई सेक्टर है ना। तो हम इनके इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं CAE। तो देखिए एंगल CAE प्लस एंगल DAE माइनस, इसको चलिए सॉल्व कर लो पहले, BAE प्लस एंगल DAE, और देखिए अब इसको देखिए BAE के प्लेस पे CAE लिख दिया। तो देखिए एंगल CAE प्लस एंगल DAE, है ना, माइनस इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, BAE के प्लेस पे एंगल CAE और प्लस एंगल DAE। ओके, DAE लिख दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल होगा, इधर क्या बचा, ये देखिए ट्वाइस बचा, ट्वाइस एंगल DAE, और ये क्या चल रहा था, एंगल B माइनस एंगल C। तो देखिए 2 इधर आ जाएगा, तो एंगल DAE और 2 इधर आ गया तो B बाई इसमें से ये डिवाइड हो गया। ओके, तो देखिए एंगल DAE इज इक्वल टू 1/2, है ना, एंगल B माइनस एंगल C। ये देखिए ये हमारा क्या था, प्रूफ। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देखो इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर है 22, इन द गिवन फिगर AM परपेंडिकुलर BC एंड AN इज द बाइसेक्टर। देखिए AM परपेंडिकुलर BC, AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना, AN हमारा बाइसेक्टर है एंगल A का, है ना। तो ABC इजिकल टू कितना दिया, 70, और ACB इजिकल टू कितना दिया, 20। तो अब आप देखेंगे MAN की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यही वाला क्वेश्चन है, यही प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। तो देखिए अगर हमें एंगल MAN की वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्ट हमने अभी रिजल्ट क्या निकाला, 1/2 एंगल B माइनस एंगल C/2, यही तो निकाला है। तो देखिए एंगल B कितना, 1/2, एंगल B हमारा कितना है 70, और ये देखिए एंगल C कितना है 20, है ना। तो देखिए 1/2, 70 माइनस 20 कितना हुआ 50, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 25। देखिए इसका यूज हो गया, है ना। इसी तरह से अगर हम ये जो और क्वेश्चंस किए हैं, जैसे हम बात करते हैं, ये देखिए 11th क्वेश्चन, ये देखिए 11th क्वेश्चन में आप देखिए इन द गिवन फिगर OB BO एंड CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन BOC फाइंड करना। तो आपने देखा कि ये देखिए ये प्रॉपर्टी ये देखिए ये बिल्कुल इसके इसी तरह से है ना, बिल्कुल ये। तो देखिए इसमें क्या लग जाएगा, BOC हमें फाइंड करना 90 प्लस A/2। देखिए अब 90 प्लस A/2, ए कितना है हमारा 50 डिग्री, तो 90 प्लस 50/2, देखिए 25 हो गया। तो 90 प्लस 25 कितना हुआ, 90 प्लस 25 हो गया 115। देखिए ये C आपका आंसर हो गया। तो ये जो डायरेक्ट जब हम इन थ्योरम्स को या एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपसे कहा जाता है तो। ओके, तो इस तरह से ये आपके 2 थ्योरम थी, 2 एग्जांपल्स थे, वो हमने सॉल्व किए। अब आप इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 10, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, है ना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएंगे, पहले कोशिश करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13, है ना,
इसको भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।